Hello my dear student, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 कॉमर्शियल स्टडीज क्लास 9 का सोल प्रोप्राइटरशिप। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग डिटेल में स्टार्ट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप और आज इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर देंगे। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखो तो सबसे पहले बेटा हमें पढ़ना है चैप्टर का नाम क्या है, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या है नाम है बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इस सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, देखो समझो। मान लो ये एक आपकी दुकान है। क्या है? ये आपकी एक दुकान यानी कि शॉप है ना। अब शॉप का नाम क्या ले लिया जाए? ले लेते हैं ABC। ठीक है, क्या नाम है? ABC जनरल स्टोर या कुछ भी इस तरह का ले लो, जनरल स्टोर ले लो, बिजनेस ले लो, इंटरप्राइजेस वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो अब ABC करके एक दुकान है आपकी। अब इस दुकान को में जब स्टार्ट करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा लगाना पड़ेगा। फ्री में तो दुकान खुलेगी नहीं। चलाने वाले आप अकेले हो, आपके साथ कोई पार्टनर नहीं, सिर्फ आप अकेले काम कर रहे हो ना, तो सिंगल पर्सन हो। ठीक है, तो अगर बिजनेस में कोई भी फ़ायदा होगा तो आपको अकेले मिलेगा, यानी कि बेनिफिट होगा, है ना। प्रॉफिट होगा तो अकेले मिलेगा। अगर कोई लॉस होगा तो आपको अकेले भरना भी पड़ेगा। तो ये जब कोई बिजनेस को कोई पर्सन अकेले चलाता है, समझ लो, जब कोई बिजनेस को, कोई फर्म को, कोई दुकान को कोई पर्सन अकेले चलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। जब किसी बिजनेस को हम लोग अकेले करते हैं, उसमें कोई पार्टनर नहीं होता, सब सिर्फ एक आदमी का काम होता है पूरा का पूरा, वो उसको, उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। क्या है जी? सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स आ बिजनेस। सोलशिप मीन्स क्या है? एक बिजनेस है, ओन्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन। इसको ओन यानी कि खुद से चलाया जाता है, जिसको फाइनेंस यानी पैसा जो लगाते हो, एंड कंट्रोल जो करते हो बाय अ सिंगल पर्सन। कौन करता है भाई इसको? कोई एक सिंगल पर्सन करता है, उसमें और लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अच्छा, ये हो गया आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? जो बंदा उस काम को करता है, उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं उस बंदे को? सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। ठीक है, तो पहला फीचर है भाई साहब सिंगल ओनरशिप। क्या है? सिंगल ओनरशिप। सिंगल का मतलब अकेला, ओनरशिप मतलब मालिक, तो अकेला मालिक होता है, अकेला ओनर होता है। इसमें और ओनर नहीं होते, सिर्फ एक ही आदमी चलाता है, तो ओनर भी कौन होगा? एक ही होगा। ठीक, वर्कर रखता है ऐसा नहीं है, लेकिन पैसा कोई और नहीं लगाता है। नंबर 2, वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल, देखो नाम काम बता रहा है, क्या बता रहा है? इसमें कंट्रोल किसका होता है? एक आदमी को होता है, किसी और से पूछने पाछने की जरूरत नहीं है। आप दुकान चलाते हो, आप ओपन करो, आज आपको बंद करना है, आज आप बंद कर दो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप साथ में पार्टनरशिप करके करोगे तो आपको अपने पार्टनर से पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक, नो लीगल एंटिटी। नो लीगल एंटिटी का मतलब है कानून की नज़र में इसकी आपकी कोई अलग पहचान नहीं। आप भले दुकान का नाम ABC लिमिटेड कर लो, है ना, संगम लिमिटेड कर लो, है ना, कुछ भी कर लो, आप मेरा नाम लिख दो, आमिर प्राइवेट लिमिटेड, आमिर इंटरप्राइजेस, आमिर जनरल स्टोर, आप कुछ भी रख दो, ठीक है, लेकिन कानून की नज़र में लीगली इसकी कोई अपनी अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। कानून की नज़र में इसकी कोई अपनी अलग पहचान नहीं होती है। ये बिजनेस आप चला रहे हो तो आपके नाम से जाना जाता है, उस फर्म के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक, नंबर 4, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस में कोई भी नुकसान वगैरह हो गया तो आपको अपने पास से पैसा देना पड़ेगा। ठीक, नंबर 5, नो प्रॉफिट शेयरिंग। किसी भी तरह का बेटा प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पर नहीं होता है। किसी भी तरह का प्रॉफिट शेयरिंग बेटा यहाँ पर नहीं होता है। जो भी प्रॉफिट होता है वो अकेले ले जाते हैं, मतलब आप सारा का सारा प्रॉफिट सिंगल जो ओनर उसको मिलता है, किसी और को प्रॉफिट शेयर नहीं करते हैं। स्मॉल साइज, ये क्या होता है? बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता, छोटे मोटे बिजनेस होते हैं। ठीक, नंबर 7, लो लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी कि नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ का मतलब है यहाँ पर कोई लीगली कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। आप अगर आज रात में आपका मन बना तो आप कल सुबह जाओ और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और कोई उसमें रोकने टोकने वाला नहीं होता है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ ना के बराबर होती है। ये हो गए इसके फीचर्स। अगर अच्छा इसके नोट्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में
डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की, जाके उसको ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको जितने भी चैप्टर्स मैंने करा दिए सबके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्जेस नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या है बेटा? मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स यानी कि फ़ायदा क्या क्या, अगर आप ये बिजनेस करते हो तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है जी। चलो अब मेरिट्स क्या क्या भाई, मेरिट्स की बात करते हैं। सबसे पहला इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व। इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व का मतलब क्या है? ईजिली आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, और आपको अगर लग रहा है कि इस बिजनेस में बेनिफिट नहीं हो रहा है भैया, तो डिसॉल्व मतलब क्या होता है? आप बंद कर सकते हो जब आपका मन चाहे। नंबर 2, मोटिवेशन टू वर्क। मोटिवेशन टू वर्क का मतलब क्या है जी? मोटिवेशन का मतलब समझते हो? अरे कोई बंदा है, जैसे मान लो ये हमारे बीच में है, इसको रफ करें, चलो इसको रफ कर देते हैं ना। तो अब मान लो ये एक बंदा है जिसका नाम है, क्या नाम लिया जाए इसका? इसका नाम हम लोग ले लेते हैं अमित। क्या नाम है इसका? अमित। ठीक है, अब इसकी की दुकान है, अब ये अकेले काम करता है, तो अगर एक कस्टमर आएंगे तो इसका सारा बेनिफिट होगा, 2 कस्टमर आएंगे तो इसका बेनिफिट होगा, 5 आएंगे तो इसका और बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसको मोटिवेशन आएगा कि नहीं आएगा कि काम करने में? क्यों आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा कस्टमर आएंगे सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा? इसको ही मिलेगा, और इसको मिलेगा तो मोटिवेशन आएगा ना भाई। जब पैसा मिलता है तो यार मोटिवेशन आता है कि नहीं आता? आप अपने आप को रख के देख लो, कोई आपसे बोले ये काम करो, नहीं करोगे, लेकिन कोई बोले इतना पैसा देंगे काम कर दो, तो नॉर्मली लोग तैयार हो जाते हैं ना। अब कुछ लोग को छोड़ दो, नॉर्मली लोग तैयार हो जाते हैं। तो मोटिवेशन पैसे से मिलता है, तो यहाँ पर जितना काम करोगे सोल प्रोडक्ट में उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलता है। ठीक, नंबर 3, क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन का मतलब क्या होता है? क्विक डिसीजन का मतलब होता है किसी से कुछ पूछना पाछना तो है नहीं, अकेले ओनर हो तो अपने हिसाब से जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकते हो, टाइम नहीं लगता है डिसीजन लेने में। नंबर 4, इंडिपेंडेंट कंट्रोल। इंडिपेंडेंट कंट्रोल पर चौथा फायदा हमारा है, चौथा बेनिफिट, एडवांटेज बोल लो या मेरिट्स बोल लो बेटा, ये है कि इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब टोटली कंट्रोल है आपका, मतलब आप टोटली फ्री हो, जब चाहो तो बिजनेस चलाओ, जब मन चाहो बंद करो, जब मन आज ओपन नहीं कर मन कर। आप एक रिक्शा भी चला रहे हो तो रिक्शा आप अपनी मर्जी के मालिक हो ना, यानी कि सोल प्रोप्राइटर हो, आप अकेले काम करो, किसी से कोई लेना देना वहां पर नहीं है। रिक्शा चलाने का मन होगा चलाओगे। सॉरी, नींद आ रही, देख रहे हो रात के 12 बजे में, 12:30 बजे इस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन तो वीडियो अच्छी लगी हो अभी तक तो वीडियो को एक बार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने क्लासमेट को जरूर से शेयर करो। ठीक है, अगर मैं अपना कोई एफर्ट लगा रहा हूँ तो आप लोग भी सपोर्ट करो, तो आप लोग को भी क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के ऑलरेडी इतने बच्चे सब्सक्राइबर 9 के नहीं थे, स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो आप लोग का सपोर्ट मस्ट है, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करो और अपने क्लासमेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों वीडियो को इसको शेयर करो। ठीक है, आगे है सिक्रेसी अफेयर। इंडिपेंडेंट कंट्रोल का मतलब समझ गया ना? इंडिपेंडेंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? टोटली क्या होता है? इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, आप जैसे चाहो बिजनेस कर सकते हो। सिक्रेसी अफेयर, सिक्रेसी अफेयर का मतलब है कि सीक्रेट जो होते हैं बिजनेस के, क्या होते हैं? सीक्रेट जो होते हैं उसको कहीं और नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी को पता है। अमित बिजनेस कर रहा है तो अमित को ही पता है, वो कहीं बाहर जाने के उसके चांसेस नहीं है, राज एक आदमी के ही पास रह जाएगा। नंबर 6 पर है बेटा पर्सनल टच। क्या है? पर्सनल टच। जब आप कोई अकेले बिजनेस करते हो तो उसमें पर्सनल टच होता है। भाई मान लो एक दुकान है, ये मान लो एक बच्चा है, एक बंदा है, इसका नाम है राघव। क्या नाम है? राघव। अब ये इसकी दुकान है, तो इस कस्टमर आएंगे तो ये डायरेक्ट डील कौन कर रहा है? राघव। कस्टमर से क्या हो रहा है? इंटरेक्ट हो रहा है। जो पर्सनल टच है इसमें आपका, जब आपका काम रहेगा तो आप जितना अच्छे से आप करोगे, चाहे जितना अच्छा एम्प्लॉय ले आओ उतने अच्छे से वो नहीं करेगा, क्योंकि काम आपका है तो आप ज़्यादा अच्छे से करोगे। इसका बेनिफिट ये भी है कि इसमें आपका पर्सनल टच रहता है। ठीक, इसके बाद लास्ट टॉपिक है बेटा डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, क्या है डीमेरिट्स ऑफ, नुकसान क्या क्या है? सेकेंड लास्ट टॉपिक, इसके एक टॉपिक और उसको पढ़ाना है। तो डीमेरिट्स क्या है? नंबर 1, लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेस। लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेस का मतलब क्या है? भाई पैसे लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? पैसे लिमिटेड होते हैं हम लोग के पास। हम लोग पैसा एक आदमी कितना पैसा लगाएगा? ये मान लो एक आदमी है, ये बिजनेस का है, इसको बना दे, अगर हम लोग स्मार्ट बना दें तो ये भी अगर पैसे वाला भी होगा, ये पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। क्यों सोचेगा भाई?
क्योंकि ये सोचिए यार हम इतना पैसा क्यों लगाएं, मान लो कि बिजनेस में लॉस हो गया तो कौन भरेगा। तो लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेस, तो ज़्यादा पैसा एक आदमी कितना लाएगा, लाख 10 लाख करोड़ कितना लाएगा, ठीक है। नंबर 2 लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। नंबर 2 पर क्या बेटा, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। इसका मतलब क्या है, मैनेजरियल एबिलिटी का मतलब ये होता है कि हर आदमी एक काम नहीं कर सकता। मान लो मैं हूँ, मैं आपको कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कॉमर्स पढ़ा दूंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा, अकाउंट्स पढ़ा दूंगा, जरूरत पड़ने में मैं इंग्लिश पढ़ा दूंगा, फिजिकल पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा, लेकिन मैथ, चलो मैथ भी पढ़ा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है। तो उसी तरह जब सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर तो एक है, तो काम करने वाला एक है, तो सारी हर अलग अलग तरह के काम होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बंदा सारे काम नहीं कर पाएगा, ठीक। ये इसकी डिमेरिट्स है। नंबर 3 अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है। मान लो बिजनेस में आग लग गई, सारा का सारा लॉस कौन भरेगा, अकेले भरना पड़े, क्यों, क्योंकि आप ही ओनर हो तो आप ही को भरना पड़ेगा। नंबर 4 अनसर्टेन लाइफ। लाइफ क्या होती है बिजनेस की, बेटा अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन का मतलब ये है कि कभी भी अगर आपको कुछ हो गया तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि आप ही देखने वाले थे, आप चले गए तो आप कौन देखने वाला है। और नंबर 5 पर है लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। क्या है बेटा, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। भाई अकेले बिजनेस करते हो तो उतनी तेजी से आप ग्रो नहीं कर पाओगे जितनी तेजी से आप सोच रहे हो या करना चाहते हो। क्यों, क्योंकि एक बंदा उस तरह से ग्रो कर ही नहीं सकता है, कम से कम पार्टनर का तो होना बहुत जरूरी है बिजनेस को ग्रो कराने में। इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, रफ करूं, चलो। अब यहां तक तो हो गया, अब आपका 10 मुश्किल से 10% चैप्टर बचा है, उसको भी जल्दी से कंप्लीट कराते हैं और आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। जो लास्ट टॉपिक बेटा वो है मीनिंग एंड फीचर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। क्या है नाम है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, इसको क्या ये क्या होता है बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मतलब क्या है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की बात करें बेटा तो इसको हम लोग बोलते हैं पुश्तैनी बिजनेस। क्या बोलते हैं, पुश्तैनी, यानी कि खानदानी बिजनेस जो कि साल दर साल आपका चलता चला रहा है। पहले आपके दादा के दादा देखते थे, फिर उनके पापा देखते थे, फिर उनके दादा देखते थे, फिर उनके दादा के आपके फादर देखते थे, और फिर उनके फादर के बाद आप देखते हो, फिर आपके बच्चे देखेंगे। डैट मीन्स ये कहने का मतलब ये है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मतलब होता है जो आपके पुश्तैनी बिजनेस होते हैं, जो कि आप खानदानी बिजनेस होता है जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चलाता है, न्यू जनरेशन टू जनरेशन चलता चलाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। समझ में आ रही बात, ये एक फैमिली बिजनेस होता है, समझ में आ रही बात। इसमें एक होता है कर्ता, कौन होता है बेटा, एक होता है कर्ता और एक होता है कॉपर सेनर्स। कौन होता है, कॉपर सेनर्स। अब कर्ता और कॉपर सेनर में क्या डिफरेंस है, कर्ता को बेटा बोलते हैं हम लोग हेड ऑफ द फैमिली। क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि कर्ता कौन होता है बेटा, हेड ऑफ द फैमिली होता है। कॉपर सेनर कौन होते हैं, मेंबर ऑफ द फैमिली होते हैं, मेंबर ऑफ द फैमिली। अब ये समझिए है क्या, कर्ता का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द फैमिली, जो आपके घर में जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। कॉपर सेनर कौन होते हैं, जो सारे मेंबर्स होते हैं। अब कर्ता का मतलब ये है, हेड ऑफ द फैमिली का मतलब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके हाथ में होती है, कर्ता के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है बेटा, कर्ता के हाथ में होती है। समझ में आया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है, आपका पुश्तैनी बिजनेस। क्या लिखा है, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रिफर टू अ बिजनेस। बोल रहा है द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रिफर टू अ बिजनेस which is owned and managed by the members of a joint Hindu family business। समझ लो, जिसको मैनेज करता है कौन, जॉइंट हिंदू फैमिली। इट इज आल्सो नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। जो फैमिली मिल के चलाती है उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, फीचर्स है, फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले फीचर्स है पहला मेंबरशिप। क्या है बेटा, मेंबरशिप। अब मेंबरशिप इसमें कैसे मिलती है, अगर आपको लेना है तो जो भी बच्चा जैसे ही आपके घर में बॉर्न होगा, बर्थ होगी उसकी, पैदा होगा जिस दिन, उसी दिन वो यहाँ का मेंबर बन जाता है। मेंबरशिप लेने के लिए आपको कुछ अलग से प्लान नहीं करना, आप पैदा हुए उस घर में, आप अपने आप उस फैमिली के मेंबर बन जाओगे। नंबर 2 पर क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन देखता है, मैनेजमेंट देखता है कर्ता और कॉपर सेनर। आई एम सॉरी, कर्ता का मतलब होता है
जो कि हेड ऑफ द फैमिली है। सारी चीजें कौन देखता है? कर्ता। द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रेस्टेड इन द कर्ता में हाउ एयर एसोसिएट अदर मेंबर टू असिस्ट हिम इन द मैनेजमेंट ऑफ फैमिली बिजनेस। तो सारा काम कौन करवाता है? कर्ता करता है, कर्ता गाइड करता है, सारे पैसे वगैरह कर्ता के पास होते हैं, फिर वो बताता है कि क्या चीजें कैसे करनी। ठीक। नंबर 3 लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। थर्ड सा पॉइंट क्या है बेटा? लाइबिलिटी। इसका नोट चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां से नोट्स मिल जाएगा। लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? कर्ता की अनलिमिटेड होती है। ठीक है। और अदर मेंबर की क्या होती है? लिमिटेड होती है। नंबर 4 राइट टू अकाउंट्स। कॉर्पोरेशन आर नॉट एंटाइटल्ड टू एक्सपेक्ट द अकाउंट्स बिजनेस, हाउएवर कॉर्पोरेशन हु इज लीविंग द फैमिली बिजनेस कैन डिमांड अकाउंट फ्रॉम द कर्ता। देखो, राइट टू अकाउंट जिसके पास राइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता के पास होता है। हाँ, लेकिन अगर जो फैमिली मेंबर्स छोड़ के जाना चाहते हैं तो वो फिर कर्ता से बोल सकते हैं कि भैया हमें अकाउंट दिखा दो। और लास्ट है डिसोल्यूशन। जॉइंट फैमिली इज नॉट डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ कॉर्पोरेशन, इट कम्स एंड व्हेन ऑल द मेंबर नोटिफाइड दैट दे आर नॉट मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली बिजनेस। लास्ट वाला जो बेटा डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन का मतलब समझते हो क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि भैया फर्म बंद कर रहे हैं, दुकान बंद कर रहे हैं, काम खत्म कर रहे हैं। तो ये कब खत्म होगा? अगर कोई कॉर्पोरेशनर या कर्ता की डेथ हो गई। अगर मान लो कर्ता की डेथ हो गई तो उसके बाद जो बड़ा मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा, और कॉर्पोरेशनर की डेथ होगी तो कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो कि खत्म करना है तो ऑन रिटेन लिख के देना पड़ेगा कि हम लोग अब इस फैमिली के मेंबर नहीं है, इस बिजनेस के मेंबर नहीं है, हम लोग अलग होना चाहते हैं। आप रिटर्न में दोगे तो आपका ये बिजनेस खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में ये बात? ये लास्ट टॉपिक था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 6 आपको कल मिल जाएगा। डेली बेसिस पे आपको एक चैप्टर मिलते जाएंगे। 24 चैप्टर है, तो आने वाले 24 डेज नहीं तो 30 डेज के अंदर आपको पूरी बुक कंप्लीट मिलने वाली है। बस चैनल में बने रहो, आपके जितने फ्रेंड्स वगैरह उनको शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।